हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस विषय पे हम बात करने वाले हैं। वो टॉपिक कहता है, टू कंटेनर बेस्ड मोबाइल हॉस्पिटल्स विद 100 बेड्स टू बी सेटअप इन इंडिया। भारत के अंदर कंटेनर आधारित मोबाइल अस्पताल। व्हाट डू वी मीन बाय कंटेनर बेस्ड मोबाइल हॉस्पिटल? कंटेनर्स आपने देखे होंगे, शिप कंटेनर्स, जिनमें के सामान को जो है वो लाया जाता है। किसी भी पोर्ट पर, किसी भी बंदरगाह पे आप चले जाएं, वहां पर बड़े बड़े लोहे के कंटेनर्स रहते हैं। उन कंटेनर्स के अंदर मोबाइल, अब मोबाइल का अर्थ, मोबाइल कोई भी ऐसी चीज होती है जो मूव कर सकती है। मोबाइल फोन का कंसेप्ट भी यही था। नॉर्मली पहले वायर्ड फोन्स आते थे, उनको लेके आप कहीं जा नहीं सकते थे, और धीरे धीरे मोबाइल फोन्स जो है वो आए। कोई भी चीज जो एक जगह से मूव करके दूसरी जगह ले जाई जा सकती है, उसको मोबाइल कहा जाता है। तो कंटेनर्स के अंदर मोबाइल हॉस्पिटल्स जो है वो बनाए जा रहे हैं। ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको हम विस्तार से जो है वो यहाँ पे समझने वाले हैं। दोस्तों, साल का सबसे बड़ा फेस्टिवल जो है वो आ गया है, और इसी उपलक्ष्य पर स्टडी आईक्यू पे साल की सबसे बड़ी सेल जो है वो भी स्टार्ट हो चुकी है। तो आपके लिए स्टडी आईक्यू लेकर के आया है दिवाली धमाका सेल। यहाँ पर आपको बहुत ही शानदार डिस्काउंट जो है हमारे सभी कोर्सेज पे मिलेंगे, अगर आप इस्तेमाल करेंगे ये कोड दिवाली 30। तो दिवाली 30 कोड का इस्तेमाल करके कोई भी कोर्स जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे यूपीएससी है, एसएससी, बैंकिंग, ऑप्शनल, रेलवेज, डिफेंस, कोई भी कोर्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, दिवाली 30 कोड का इस्तेमाल करके उन कोर्सेज पर हैवी डिस्काउंट जो है वो आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। आर्टिकल कहता है, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर श्री मनसुख मंडाविया रिसेंटली सेड दैट टू कंटेनर बेस्ड मोबाइल हॉस्पिटल्स विद ऑल हेल्थ केयर फैसिलिटीज विल बी एस्टेब्लिश्ड अंडर पीएम आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, विच कुड बी राइज टू एनी प्लेस इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख मंडाविया जी ने हाल ही में ये बात कही है कि दो कंटेनर बेस्ड, कंटेनर आधारित मोबाइल अस्पताल जो है वो हिंदुस्तान में बनाए जाएंगे। ये प्रोजेक्ट जो है, ये मोबाइल अस्पताल जो है, ये दरअसल प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंतर्गत बनाए जा रहे हैं। इन मोबाइल हॉस्पिटल्स को, क्योंकि ये मूवेबल है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जा सकते हैं, किसी भी आपातकाल की स्थिति में, किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में इनको एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ले जाया जा सकता है। कुछ इस प्रकार के होंगे ये मोबाइल हॉस्पिटल्स। ये एक प्रोटोटाइप के रूप में आप इसको समझ सकते हैं। इस तरीके के लोहे के कंटेनर्स के अंदर 100 बेड्स की व्यवस्था जो है वो की जाएगी, और इनको जो है वो किसी भी वाहन की मदद से एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ले जाया जा सकेगा। हर प्रकार की स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं इसके अंदर जो है वो मौजूद होंगी। तो जब ये परियोजना, जब ये प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट होगा, जब ये कंटेनर बेस्ड मोबाइल हॉस्पिटल्स तैयार हो जाएंगे, तो बहुत ही शानदार एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भारत के पास होगा। इमेजिन कीजिए, कहीं पे प्राकृतिक आपदा आती है, पहले वहां से लोगों को नजदीकी अस्पताल में लेके जाना पड़ता था, लेकिन अगर ये कंटेनर बेस्ड मोबाइल हॉस्पिटल्स हमारे पास मौजूद है, तो अब लोगों को ले जाने के बजाय हम हॉस्पिटल को जो है लोगों तक ले जाएंगे, उस साइट पे ले जाएंगे, और वहां से जो कम्यूट करने का टाइम था लोगों को, जो इंजर्ड है उनको निकाल करके हॉस्पिटल तक लाने में जो समय जाता था, उसमें काफी लोग जो है उनकी मृत्यु हो जाती थी। उस प्रॉब्लम को भी हम जो है वो हल कर पाएंगे, और बिल्कुल नियरेस्ट पॉसिबल स्पेस में ट्रीटमेंट जो है वो, बेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट जो है वो प्रोवाइड कराया जा सकेगा। These containers with a capacity of about 100 beds will be placed in दिल्ली एंड चेन्नई। तो दिल्ली और चेन्नई में इनको इनिशियली रखा जाएगा, दो कंटेनर्स को, और जहां कहीं भी जरूरत पड़ती है वहां पर इट कैन बी टेकन इजीली बाय ट्रेन्स और एयर लिफ्टेड इन केस ऑफ इमरजेंसी। किसी भी आपातकाल की स्थिति में ये दो कंटेनर्स, जो कि नॉर्मली दिल्ली और चेन्नई में जो है वो रखे जाएंगे, जब भी कभी आपातकाल की स्थिति आती है, कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर इमरजेंसी है, तो ट्रेन के माध्यम से या फिर एयर लिफ्ट करके इनको जो है उस जगह पे ले जाया जाएगा। दिस इज हैपनिंग इन साउथ एशिया फॉर द सेकंड टाइम, दैट टू कंटेनर्स विल बी केप्ट रेडी इन द कंट्री विद ऑल द फैसिलिटीज रिलेटेड टू हॉस्पिटल। तो एक अस्पताल से जुड़ी हुई सारी की सारी सुविधाएं, वो सारी की सारी फैसिलिटीज जो पेशेंट को हॉस्पिटल के अंदर मिलती हैं, उन सारी फैसिलिटीज से लैस कंटेनर्स जो है वो किसी देश में रखे जा रहे हैं।
तो माननीय मंत्री जी ने इस योजना के बारे में जब बताया तो उन्होंने कहा था, मिनिस्टर स्टेटेड दैट सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टेकन टोटल अप्रोच इन हेल्थ केयर, एडिंग दैट कोविड-19 पेंडेमिक हैज गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू improve health infrastructure, and PM आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन हैज बीन लॉन्च्ड विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 64,000 करोड़। तो मंत्री जी ने यहाँ पर ये बात कही है कि केंद्र सरकार जो है वो स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के दृष्टिकोण से जो है वो काम कर रही है। साथ ही साथ कोविड-19 की महामारी ने जो सिचुएशंस हमको हमारे सामने खड़ी करी, जिससे हमको ये चीज समझ में आ गई कि हमको अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की जरूरत है और मजबूत करने की जरूरत है। उस चीज को ध्यान में रखते हुए कुछ ही समय पहले प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन जो है वो शुरू हुआ था, जिसको करीब 64,000 करोड़ रुपए की लागत से जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो क्या है ये प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, इसको समझते हैं थोड़ा सा यहाँ पर। It is one of the largest pan-India scheme for strengthening healthcare infrastructures across the country. देश भर में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए ये सबसे बड़ी ऑल इंडिया स्कीम है। ये पैन इंडिया स्कीम, अखिल भारतीय योजना है, यानी कि पूरे के पूरे देश में स्वास्थ्य सेवाओं को, हेल्थ सर्विसेज को बेहतर बनाने के लिए ये योजना जो है वो लाई गई है। It will fund 17,788 rural health and wellness centers in 10 high focus states, as well as 11,024 urban health and wellness centers across the country. तो करीब 17 से 18,000 स्वास्थ्य केंद्र जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में जो है इसकी इस योजना के अंतर्गत जो है वो उनको फंड किया जाएगा, उनको वित्तीय सहायता जो है वो दी जाएगी। इसके अलावा करीब 11,000 स्वास्थ्य केंद्र जो शहरों में हैं, उनको जो है इस योजना के अंतर्गत फंडिंग जो है वो दी जाएगी। साथ ही साथ क्रिटिकल केयर सर्विसेज वुड बी एसेसेबल थ्रू यूनिक क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक्स इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री विद द पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 5 लाख पीपल। देश का हर वो जिला जिसकी पॉपुलेशन, जिसकी जनसंख्या, जिसकी आबादी 5 लाख से ज्यादा है, हर वो जिला जिस जिले की आबादी जो है वो 5 लाख से ज्यादा है, वहां पर क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल बनाए जाएंगे। उस जिले के हर ब्लॉक में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल जो है वो बनाए जाएंगे। While the remaining districts would be served through these referral services। तो जो जिले जहां पर आबादी 5 लाख से ज्यादा है, वहां पे क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल जो है वो बनाए जाएंगे, और वो जिले जिनकी आबादी 5 लाख से ज्यादा नहीं है, उनको जो है वो इन्हीं हॉस्पिटल्स के जरिए रेफरल सर्विस जो है वो दी जाएगी। यानी कि आप किसी जिले में रहते हैं जिसकी आबादी अगर 5 लाख से ज्यादा नहीं है, तो आपके नियरेस्ट जिस डिस्ट्रिक्ट की आबादी 5 लाख है, वहां पर ये हॉस्पिटल जो है, क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल जो है वो बनाया जाएगा। और आप, अगर आपको या आपके जिले के किसी भी व्यक्ति को उस हॉस्पिटल की सेवाएं लेनी है, तो रेफरल सर्विस के जरिए, यानी कि आपके जिले का जो अस्पताल है वो आपको रेफर करेगा उस क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल में जो भी नजदीकी होगा आपके, और आप स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं जो है वो ले पाएंगे। तो दोस्तों ये है एक इंपॉर्टेंट स्कीम जो है वो रहने वाली है, क्योंकि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को जितना ज्यादा बेहतर बनाया जाए, उतना फायदा जो है वो सभी नागरिकों को हिंदुस्तान में होगा। तो इस योजना का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव क्या है? द scheme aims to ensure that both urban and rural areas have robust public health infrastructure capable of responding to public health emergencies or disease outbreak। जो हालात हमने कोविड-19 में देखे, इसके अलावा भी कभी कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, कोई अ, हादसा ऐसा हो जाता है, तो उस सिचुएशन में चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी इलाके हों, एक मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा अगर हमारे पास मौजूद है, तो किसी महामारी के समय में, किसी हेल्थ इमरजेंसी के समय में, या किसी भी ऐसे एक्सीडेंट के समय में जहां पर हेल्थ सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी, हमको जो है वो बहुत इजीली हेल्थ सर्विसेज मिल जाएंगी, अगर हम इस तरीके की योजना से अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो मजबूत बनाते हैं। The scheme also aims to establish an IT-enabled disease surveillance system through a network of surveillance laboratories at block, district, regional and national level। तो ब्लॉक, जिला, क्षेत्र और राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क जो है वो बनाया जाएगा, सर्वेलेंस लेबोरेटरीज, जो कि आईटी एनेबल्ड होंगी, यानी कि इंटरनेट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी
का इस्तेमाल करते हुए आपस में कनेक्टेड होंगी और एक सर्वेलेंस जो है वो रखा जाएगा ताकि किसी भी प्रकार का अगर कोई डिजीज आउटब्रेक होता है या कोई महामारी जैसे सिचुएशन कहीं पर आने की संभावना है तो इन सर्वेलेंस लेबोरेटरीज की मदद से उनको जल्द से जल्द जो है वो उनका पता लगाया जा सके और साथ ही साथ इस पूरे के पूरे नेटवर्क के जरिए उसके संबंध में जानकारी जो है वो सभी लेबोरेटरीज को देश भर में दी जाए। तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आपस में एक नेटवर्क ऑफ लेबोरेटरीज भी जो है वो यहाँ पे सेट किया जाएगा। All the public health labs will be connected through integrated health information portal which will be expanded to all states and UTs। तो ये सारे के सारी जो स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं हैं जहां पर किसी भी प्रकार की सर्वेलेंस जो है उस वो की जाएगी, अगर कोई बीमारी के लक्षण दिखते हैं तो वो वहां पर टेस्ट जो है वो किए जाएंगे और साथ ही साथ एक इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन पोर्टल बनाया जाएगा। मान लीजिए किसी एक लेबोरेटरी में, सर्वेलेंस लेबोरेटरी में किसी डिजीज के सिम्टम्स जो है वो नजर आते हैं तो बहुत ही जल्द उसकी जानकारी जो है वो देश भर के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को दी जाएगी इस इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन पोर्टल की मदद से, ताकि उसके से उस बीमारी से, उस प्रॉब्लम से बचने के जो भी इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं वो अथॉरिटीज द्वारा जो है वो लिए जा सके। तो ये है पूरा का पूरा न्यूज आर्टिकल जहां पर 2 कंटेनर बेड वाले हॉस्पिटल जो हैं, कंटेनर बेस्ड हॉस्पिटल जो है जिसमें 100 बेड की व्यवस्था रहेगी, वो भारत में जो है वो बनने वाले हैं। इनको किसी भी जगह पर जो है वो लेके जाया जा सकता है, चाहे ट्रेन हो चाहे हवाई जहाज के माध्यम से। आई होप हमको विस्तार से ये आर्टिकल समझ में आया होगा और किस तरीके से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए सरकार काम कर रही है ये हमने यहाँ पर डिस्कस करा है। दोस्तों, क्योंकि साल का सबसे बड़ा फेस्टिवल जो है वो आ चुका है तो इसी मौके पर साल की सबसे बड़ी सेल जो है वो स्टडी IQ पर मौजूद है। आपके लिए हम मैसिव डिस्काउंट्स के साथ में अपने सभी कोर्सेज जो है वो लेकर के आए हैं। अगर 8 नवंबर तक आप किसी भी कोर्स में एनरोल करते हैं और इस्तेमाल करते हैं ये कोड तो आपको बेहतरीन डिस्काउंट्स जो है वो इन सभी कोर्सेज पे मिलेंगे। तो डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल करें और अपनी प्रिपरेशन को हमारे साथ बेहतर बनाएं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।